अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल यंज़ुरुना इल्ला अस्साअता अन तातियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदि वल करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामईन, दर्स हदीस का सिलसिला जारी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए, ईमान की सलामती अता फ़रमाए और हम सबको अल्लाह तबारक व तआला अमल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, खुज़ुल अताअ मा दामा अताउन। तुम हदिया तोहफ़ा कबूल करो जब तक कि वो तोहफ़ा रहें, जब तक वो हदिया रहें। फ़इज़ा सारा रिश्वतन फ़िद्दीन फ़ला ताख़ुज़ुहु। और जब वो दीन के हुक्म के तहत रिश्वत बन जाए तो उसे हरगिज़ कबूल न करो। वलस्तुम बितारिकिही यमनउकुमुल फ़क़्रु वल हाजा। फिर फरमाया, मगर ऐसा लगता है कि तुम उसे छोड़ोगे नहीं, क्योंकि फ़क्र और ज़रूरत, मोहताजी वो तुम्हें मजबूर करेगी, जिसका ज़िक्र इससे पहले की एक हदीस में हुआ कि इंसान को अपने बीवी बच्चे या माँ बाप या रिश्तेदार ये जो है हराम कमाई पर मजबूर कर देंगे। उन्हें फ़कीरी, मोहताजी और पैसों की कमी का ताना दे दे करके इस बात पर मजबूर कर देंगे कि वो रिश्वत और हराम की कमाई करके भी अपनों की ख्वाहिश को पूरा करे। फिर इरशाद फरमाया, अला इन्ना रहल इस्लाम दायरतुन फदूरु माल किताब हैसो दारा। आगा रहो, इस्लाम की चक्की बहरहाल गर्दिश में रहेगी, इसलिए किताबुल्लाह का जो हुक्म हो, अल्लाह की किताब तुम्हें जिधर चलाए उसके साथ चलो, उसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक न ढालो। यानी अपनी तबीयत को शरीयत के सांचे में ढालो, शरीयत को तबीयत के सांचे में हरगिज़ मत ढालो। जैसा कि एक हदीस में फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाउ तबअन लिमा जिअतु बी। तुम में से वो मोमिन हरगिज़ नहीं हो सकता कि जो कुछ मैं ले आया हूँ अपनी तबीयत को उसके मुताबिक न कर ले। यानी तबीयत को शरीयत के मुताबिक करे तभी वो मोमिन है, मोमिन कामिल है। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाया, अला इन्नल किताब व सुल्तान सयफ्तरिकान फला तुफारिकुल किताब। आगाह रहो, होशियार रहो, अन करीब अल्लाह की किताब कुरान और हुकूमत जुदा जुदा हो जाएंगे, बस तुम अल्लाह की किताब को हरगिज़ न छोड़ना। फिर फरमाया, अला इन्नहु सयकूनु अलैकुम उमराउन यक़ज़ून लिअन्फुसिहिम मा ला यक़ज़ून लकुम इन असैतुमुहुम क़तलुकुम व इन अतातुमुहुम अदल्लुकुम।
फिर फरमाया आगाह रहो, अन करीब तुम पर ऐसे हाकिम मुसल्लत होंगे जो फैसला वो अपने लिए पसंद करेंगे, वो दूसरों के लिए पसंद नहीं करेंगे। तुम अगर उनकी नाफरमानी करोगे तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, और अगर फरमाबरदारी करोगे तो बेदीनी के सबब तुम्हें गुमराह कर देंगे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क़ालू या रसूलल्लाह कैफ़ नस्नअ, फिर हम उस वक्त क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल कमा सना अस्हाबु ईसा इब्न मरियम नुशीरु बिल मनाशिर व हुमिलु अलल खशब मौतुन फी ताअतिल्लाह खैरुम मिन हयातिन फी मासियतिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, वही करना जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने किया। उन्हें आरों से चीरा गया, सूली पर लटकाया गया, मगर वो दीन हक पर कायम रहे, और इताअत इलाही में जान दे देना मासियत की ज़िंदगी से बदरजहा बेहतर है। ये देखें, अल्लाहु अकबर, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने उस पर अमल करके दिखाया। करीब ही में हज्जाज बिन यूसुफ, जिसने कुछ अच्छे काम भी किए, मगर साथ में बहुत ज़्यादा वो जालिम और जाबिर भी रहा। सैकड़ों सहाबाए किराम को उसने शहीद कर दिया। यही जो है हज्जाज बिन यूसुफ, अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी होता तो फट से वो कत्ल का हुक्म दे देता। फिर ये ना देखता कि माज़अल्लाह वो सहाबी है या वो अहले बैत में से है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो 100 साल के अंदर ही से ऐसे ऐसे हाकिम वो ज़ाहिर होते रहे। आज के हुक्काम के ताल्लुक़ से तो मैं इंशाअल्लाह आगे बताऊंगा, मगर कुछ जो है यही हज्जाज बिन यूसुफ, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सहाबाए किराम ने पूछा, हम क्या करें? फरमाया, जो असहाबे ईसा ने किया था, उन्हें आरों से चीर दिया गया था, सूली पर लटकाया गया था, मगर वो दीन हक पर कायम रहे और इताअत इलाही में जान दे देना उन्होंने पसंद फरमाया। मगर अल्लाह रसूल की नाफरमानी वो हरगिज़ कबूल नहीं की। हाँ, मुक़द्दस सहाबाए किराम और ताबईन, इन सब की ज़िंदगी में देखें, जलील क़द्र ताबई जो है हज़रत सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में एक जलील क़द्र आलिम और मिल्लत इस्लामिया के इमाम थे। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उनका तज़किरा करते तो बेसाख्ता रो पड़ते थे और फरमाते थे, वल्लाह लक़द क़ुतिला सईद इब्न जुबैर वमा अहदुन अलल अर्द मिनल मुस्लिमीन इल्ला वहुवा बिहाजतिन इला इल्मिही। अल्लाह की कसम, सईद इब्न जुबैर उस हाल में कत्ल किए गए कि रोए ज़मीन का हर मुसलमान उनके इल्म का मोहताज था। वो मुहद्दिस असर, फ़क़ीह उम्मत और शेखुल इस्लाम को कत्ल करने वाला हज्जाज बिन यूसुफ था, जिसने उस हक परस्त आलिम का ना हक खून कर डाला। तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह की कोई किताब उठाइए, जब किताब को खोलेंगे तो आपको जा बजा हज़रत सईद इब्न जुबैर का तज़किरा मिलेगा। अल्लाहु अकबर। अब ये देखें कि क्या कसूर था हज़रत सईद इब्न जुबैर का। सईद इब्न जुबैर का जुर्म सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि वह हक परस्त और बेबाक आलिम दीन थे। उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी और
बबांगे दुहल कह दिया था, अख्ताता ज़लमता असाता व तजावज़ता। ए हज्जाज, तूने खता की है, जुल्म किया है, बुराई की है और हद से आगे बढ़ गए हो। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने बारे में ये कड़वा सच सुना तो उसने सईद इब्न जुबैर को कत्ल करने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो चाहता था कि मेरे खिलाफ कोई लबकुशाई न कर सके। चुनांचे हज्जाज ने अपनी फौजियों को सईद इब्न जुबैर को हाजिर करने का हुक्म दिया। फौजी जब हज़रत सईद इब्न जुबैर के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी तो सईद इब्न जुबैर ने यह डरावनी दस्तक सुनकर दरवाज़ा खोला तो उनके सामने फौजियों का जत्था खड़ा था। उन्हें देखकर सईद इब्न जुबैर ने कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, आज की इन घड़ियों में भी कम से कम रोज़ाना 450 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर अल्लाह की मदद भी आएगी और अल्लाह ही हमारा कारसाज है, जिसका मीनिंग ही ये होता है हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। फिर आपने पूछा तुम क्या चाहते हो? फौजियों ने कहा, हज्जाज ने आपको फ़ौरन तलब किया है। सईद इब्न जुबैर ने फरमाया, थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो। फिर अंदर जाकर गुस्ल फरमाया और खुशबू मली, जो मर्द को गुस्ल देने के बाद उस पर मलते हैं, यानी इंतकाल के बाद वह आपने जो है खुशबू मली और कफन पहनकर फरमाया, अल्लाहुम्मा या ज़र्रुकनी अल्लज़ी ला युज़ाम वल इज़्ज़ति अल्लती ला तुराम इक्फ़िनी शर्रहु। ए परवरदिगार, ए क़ुव्वत और सलाबत वाले जिस पर जुल्म और ज़्यादती नहीं हो सकती, ए इज़्ज़त और शान वाले जिसके हुसूल का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, मेरे लिए हज्जाज के शर से काफ़ी हो जा। फौजी सईद इब्न जुबैर को लेकर हज्जाज के पास चल पड़े और सईद इब्न जुबैर की ज़बान हक तर्जमान से पूरे रास्ते में यही जो है विर्द जारी था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खसीरल मुब्तिलून। अल्लाह की तौफीक के बग़ैर नेकी करने की न कोई ताकत है और न बुराई से बचने की हिम्मत। खसीरल मुब्तिलून, बातिल जो है वो बहुत खसारे में पड़ गए। सईद इब्न जुबैर जब हज्जाज के दरबार में पेश हुए तो वो गुस्से में इधर उधर हो रहा था और उसकी आंखें गैज़ व गज़ब के शरारे बरसा रही थी। सईद इब्न जुबैर ने कहा, अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, जो सीधी राह इख्तियार करे उस पर सलामती हो। हज्जाज पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? हज़रत सईद फरमाते हैं, सईद इब्न जुबैर। हज्जाज, तुम सईद इब्न जुबैर नहीं, तुम शकी इब्न कुसैर हो, माज़अल्लाह। सईद, ये नाम तो मेरी माँ ने रखा था, यकीनन वो ज़्यादा जानती थी। हज्जाज, तुम और तुम्हारी माँ दोनों बदबख्त हो। हज़रत सईद इब्न जुबैर कहते हैं, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को है। हज्जाज कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारी क्या राय है? सईद, वो हिदायत के नबी और रहमत के इमाम है। हज्जाज, हज़रत अली के बारे में क्या कहते हो? सईद, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो रहमत के इमाम थे, वो अमीरुल मोमिनीन थे। हज्जाज, मेरे बारे में क्या राय है? अब सुनो हक। सईद इब्न जुबैर कहते हैं, तुम जालिम हो, अल्लाह के पास अपनी गर्दन पर मुसलमानों के नाहक खून लेकर जाओगे। अब हज्जाज आप ऐसे बार हुआ, मैं तुम्हें सोने चांदी से नवाजना चाहता हूँ। यह कहकर हज्जाज ने खुद्दाम को हुक्म दिया कि सोने चांदी के 2 थैले सईद इब्न जुबैर के सामने डाल दो, जो फ़ौरन डाल दिए गए। सईद, ये क्या है? ए हज्जाज, अगर तूने ये माल व मता अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब से बचने के लिए इकट्ठा कर रखा है तो ये काबिल तारीफ़ है। उसके बरक्स अगर तूने अपने जुल्म व तकब्बुर से फ़ुक़रा व मसाकीन की दौलत हड़प कर रखी है तो कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, तुझे उस दिन से डरना चाहिए जिस दिन हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिआतिन अम्मा अर्दात व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह ताला क़यामत के दिन के बारे में फरमाता है, जिस दिन तुम वो क़यामत का ज़लज़ला देखोगे
उस दिन दूध पिलाने वाली माएँ अपना दूध पीता बच्चा भूल जाएगी और हामिला खवातीन हमल के कब्ल अज वक्त जो है उनके हमल गिर जाएंगे और तू लोगों को उस हाल में देखेगा कि वो मदहोश दिखाई देंगे। हालांकि हकीकत में वो मतवाले नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। अल्लाह अकबर। हज्जाज कहता है, तुम भी हमारी तरह क्यों नहीं हंसते? सईद इब्ने जुबैर फरमाते हैं, जब भी उस दिन का तस्वुर मेरे जहन में आता है, जिस दिन कब्रों में जो कुछ है वो निकाल दिया जाएगा और सीनों की पोशीदा बातें, दिल की पोशीदा बातें जाहिर कर दी जाएंगी, तो मेरी हंसी गायब हो जाती है। हज्जाज, फिर हमें क्यों हंसी आती है? हज़रत सईद इब्ने जुबैर फरमाते हैं, लोगों के दिल बराबर नहीं होते। हज्जाज कहता है, हम तुम्हारी दुनिया को ऐसी आग में तब्दील कर देंगे जो बड़ी शोलाबार होगी। हज़रत सईद इब्ने जुबैर फरमाते हैं, अगर तू इस पर कादिर होता तो मैं अल्लाह को छोड़कर तेरी इबादत करता। हज्जाज, मैं तुम्हें इस तरह कत्ल करूँगा जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। हज़रत सईद इब्ने जुबैर कहते हैं, अल्लाह की कसम, तुम जिस तरह मुझे कत्ल करोगे उसी तरह अल्लाह ताला तुम्हें क़यामत के दिन कत्ल करेगा। हज्जाज कहता है, सिपाहियों इसे कत्ल कर दो। सईद इब्ने जुबैर ने यह दुआ पढ़ी, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। मैं तो हर तरफ से मुंह मोड़कर अपना रुख सिर्फ उसी हस्ती की तरफ मैंने कर लिया है जिसने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है, और मैं हरगिज़ उनमें से नहीं जो उसके साथ शरीक ठहराने वाले हैं। हज्जाज कहता है, इसका चेहरा क़िबले से फेर दो। सईद इब्ने जुबैर ने आयत पढ़ी, फ़इनमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। जिस तरह भी तुम रुख करोगे उसी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है। हज्जाज, इसे ज़मीन पर डाल दो। सईद इब्ने जुबैर ने मुस्कुराते हुए आयत पढ़ी, मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। उसी ज़मीन से हमने तुम्हें पैदा किया, उसी में फिर लौटाएंगे और उसी से तुम सबको दोबारा निकालेंगे। हज्जाज देखता है कि हज़रत सईद इब्ने जुबैर मुस्कुरा रहे हैं। कहता, अरे तुम अब हंस रहे हो? हज़रत सईद, जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत कर लेते हैं, वो तेग तलवार से कब डरते हैं? सईद इब्ने जुबैर मौत की आंखों में आंखें डालकर बदस्तूर मुस्कुराते रहे, जैसे कह रहे हों कि इशरत कत्ल कि अहले तमन्ना मत पूछो, ईद नज़ारा है शमशीर का उरिया होना। फिर उन्होंने वजाहत करते फरमाया, मैं इसके लिए मुस्कुरा रहा हूँ कि अल्लाह तुझ पर किस कदर हलीम व बुर्दबार है, लेकिन तू अल्लाह ताला पर किस कदर जुर्अतमंद है। हज्जाज चिल्ला करके कहता है, अरे इसे ज़बह कर दो। हज़रत सईद इब्ने जुबैर कहते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित हाज़ल मुजरिम अला अहदिम बादी। हज़रत सईद इब्ने जुबैर कहते हैं, अल्लाह, मेरे बाद इस मुजरिम को किसी और पर मुसल्लत न करना। यही हज्जाज है जो सैकड़ों का कातिल है, सालिहीन, औलिया, सहाबा, ताबईन का कातिल, मगर सईद इब्ने जुबैर की दुआ वो रंग लाई। आप दुआ करते हैं शहीद होने से पहले, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित हाज़ल मुजरिम अला अहदिम बादी। ए अल्लाह, मेरे बाद इस मुजरिम को, इस जालिम को किसी और पर मुसल्लत न करना। इधर ये जुमला अदा हुआ, उधर सईद इब्ने जुबैर को उस जो है शकीउल क़ल्ब ने कत्ल करा दिया, और अल्लाह ताला ने सईद इब्ने जुबैर की दुआ को फ़ौरन शर्फ़ क़बूलियत से नवाजा। याद रखिए हज़रात, मुकाफ़ात अमल में देर नहीं लगती। मुकाफ़ात अमल का माना यह है, जैसी करनी वैसी भरनी। जल्द ही हज्जाज यूसुफ के बदन में एक जहरीली फुंसी निकली। उसकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि वो दर्द के मारे पूरे 1 महीने तक पागल बेल की तरह जो है डकारता रहा, और उस दौरान वो ज़िंदगी के वज़ाइफ ही भूल गया।
उसे खाना पीना, सोना जागना और उठना बैठना सब दूभर हो गया। दिन का चैन और रात की नींद हज्जाज की हराम हो गई। वो तड़प तड़प कर बार बार कहता था, वल्लाह मैं निमतु लैलतन इल्ला व रअयतु कअन्नी अस्बहु फी अनहारी मिन अद्दम। अल्लाह की कसम, जिस रात भी मेरी आंख लगी मैंने ख्वाब में देखा मैं खून की नहरों में तैर रहा हूँ। फिर हज्जाज रो रो कर यही जुमला दोहराता, माली वली सईद, माली वली सईद, न जाने मेरा और सईद का क्या हश्र होने वाला है, न जाने मेरा और सईद का क्या हश्र होने वाला है। यही जुमला कहते कहते वो लुक़्मे अजल बन गया। हज़रात, यही हज्जाज बिन यूसुफ है कि जिसने अच्छे काम भी किए। आज हम जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं उसमें ज़ेर ज़बर जो लगा रहता है, ये ज़ेर ज़बर ये उसी ने लगवाए। मगर याद रखिए कि जुल्म का अंजाम बहुत बुरा है। उसके काम अच्छे तो थे मगर साथ साथ उसके अंदर जो नफसानियत थी, उसके अंदर जो हुकूमत का, कुर्सी का जो गुरूर था, वो गुरूर हक बात कबूल करने से रोक देता था। उस गुरूर की वजह से वो रात ने दिन हमेशा जुल्म और सितम में मसरूर रहता था। एक तरफ वो हज्जाज बिन यूसुफ है और एक तरफ देखें अमीरुल मोमिनीन खलीफे राशिद जो पांचवें खिलाफत राशिदा को कायम करने वाले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। जब खलीफा मुकर्रर हुए तो आप अपने घर जाकर मुसल्ले पर बैठकर रोने लगे, हत्ता कि आपकी पूरी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आपकी बीवी ने आपसे दरियाफ्त किया, आप रोते क्यों हैं? तो फरमाया, मेरी गर्दन में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुल बोझ डाल दिया गया है। मैं अपनी रियाया के भूखे, नंगे, फ़कीर, मरीज़ और मज़लूम, मोहताज, कैदी, मुसाफिर, बूढ़े, बच्चे और अयालदार गर्ज तमाम मुसीबत ज़दों की खबरगिरी के मुतालिक जब गौर करता हूँ, सोचता हूँ तो डरता हूँ कि कहीं उनके मुतालिक अल्लाह ताला मुझसे पूछ न ले और फिर मुझसे जवाब न बन पाए। इसी फिक्र में रो रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। लॉकडाउन तो करने वाले कर देते हैं, मगर कभी सोचें कि क्या आज गरीबों की हालत है। लोग किस तरीके से भूख और प्यास की वजह से मर रहे हैं, किस तरीके से तड़प रहे हैं, अब कैसे उन पर जुल्म और सितम की लाठियां बरसाई जा रही हैं। याद रखिए, हर एक को जवाब देना है। आज जो कुछ भी है, कुछ तो हमारे आमाल और हमारे कोताही का नतीजा है। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा कि आबिद नहीं रहे वो इबादत नहीं रही, गुफ्तार में किसी के सदाकत न रही। कुरान तो है घर में मुसलमानों के, मगर अफसोस की बात है कि तिलावत न रही। हम बाअमल थे पहले तो दुनिया असर में थी, हम बेअमल हुए तो शुजाअत नहीं रही। हर कोई कह रहा है यही बात, जाने क्यों बच्चों में पहले जैसी इताअत न रही। सजदों में था खुलूस, दुआएं थी बाअसर, अब सजदे ही नहीं तो रियाजत नहीं रही। ईमान बिक चुका है, सभी खुद गरज हुए, इस वास्ते ही कौम सलामत नहीं रही। कहने लगे दुनिया के सब हुक्मरां, कहने लगे दुनिया के सब हुक्मरां, हज़रत उमर सी अब वो हुकूमत नहीं रही। हज़रात, हकीकत यही है कि आज के इस माहौल में आज भी हम आंखें खोलें। कल भी मैंने कहा था, आज भी कहता हूँ, और आपने दिन मनाजिर को देखें।
ये कोरोना वायरस और उसकी वबा जो हम पर मुसल्लत हुई है, देखें सैकड़ों रुपए पड़े के पड़े रह गए, मगर लोग जो है वही मौत के शिकार हो गए। कैसी मौत जिसमें अपने बेगाने हो गए। हाँ हाँ, बाप के करीब औलाद नहीं जा रही है, औलाद के पास बाप नहीं जा रहा है, दोस्त दोस्त से दूर हो गया है। कोरोना से मुतासिर मरीज अगर जो है एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है तो उसके साथ कोई नहीं है। हाँ हाँ, इटली का एक ऐसा शख्स कि जिसका बेटा भी है, बहू भी है, पोता भी है, बीवी भी है, चारों कोरोना के शिकार हो गए। करोड़पति उस शख्स ने खुदकशी कर ली इसलिए कि उसके पैसे और रुपये अपनों को बचा नहीं सके। हजरात, क्या ये वो वक्त नहीं कि हम अल्लाह की बारगाह में रुजू करें? ये वो टाइम नहीं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेज़ हों, हम तौबा व इस्तिग़फ़ार करें? क्या ये पत्तों से खेलने का टाइम है? क्या ये ताश से खेलने का टाइम है? क्या ये लूडो गेम खेलने का टाइम है? क्या ये पबजी खेलने का टाइम है? क्या ये जो है तौबा इस्तिग़फ़ार का टाइम नहीं? क्या अल्लाह की तरफ रुजू करने का टाइम नहीं? क्या ये जुआ खेलने का टाइम है? कब हमारी आंखें खुलेंगी? कब तौबा की तरफ माइल होंगे? याद रखिए, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। आज भी 30वें पारे की आयत पुकारती है, ए इंसान, तुझे किस चीज़ ने करीम रब से धोखे में डाला? तू दुनिया के धोखे में पड़ गया तो देख दुनिया ने किसके साथ क्या किया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। क्या दुनिया की जिंदगी धोखा नहीं? क्या जिन्होंने दुनिया को दिल दे दिया था वो धोखे में न रहे? इंसान, आज भी वक्त है, आओ अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले। क्या ये मस्जिदों का बंद हो जाना, क्या जो है काबे और मस्जिद नबी शरीफ का जो है सुनसान हो जाना, यह हमारे दिलों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको रुजू इल्लाह की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन हमें इस बला से बचने की तौफीक अता फरमाए और उससे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।